नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। पीडीएफ तैयार हो गई है, आप सभी को पता है जो एचआरटीसी कंडक्टर है उसका एग्जाम 10 दिसंबर को होने वाला है। तो मोटर व्हीकल एक्ट कोई डिस्क्रिप्टिव तौर पे तो पढ़ेगा नहीं कि आप बोलोगे कि हाँ चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे 13 चैप्टर है मोटर व्हीकल एक्ट में, तो कोई भी ऐसे डिस्क्रिप्टिव तौर पर नहीं पढ़ेगा। सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एमसीक्यू ही पढ़ने वाले हैं, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस पीडीएफ में मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड डाल दिए। बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रांट ऑफ कंडक्टर लाइसेंस इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। तो कहना चाहता है कंडक्टर लाइसेंस का अनुदान किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है। तो बताइए जो आपका कंडक्टर लाइसेंस है वो कौन सी सेक्शन के अंडर दिया जाता है, सेक्शन 29, सेक्शन 30, सेक्शन 31 या सेक्शन 32। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेक्शन 30। तो जो कंडक्टर लाइसेंस मिलता है वो कौन सी सेक्शन के अंडर मिलता है? सेक्शन 30 के अंडर मिलता है। तो कंडक्टर का एग्जाम दे रहे हो तो कंडक्टर से रिलेटेड सारे आपको जो है क्वेश्चन पता होने चाहिए। तो पहले पहले मैं देखिए कंडक्टर से रिलेटेड डाल रखे हैं। जैसे सेकंड देखिए, नो पर्सन अंडर द एज ऑफ ईयर शैल होल्ड और बी ग्रांटेड अ कंडक्टर लाइसेंस। तो कहना चाहता है किस वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति कंडक्टर का लाइसेंस नहीं रख सकता, यार उसे नहीं दिया जा सकता। तो मिनिमम एज कितनी है कंडक्टर लाइसेंस लेने के लिए? 18 है, 19 है, 20 है, 21 है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता ही होगा, अगर आपने एचआरटी से कंडक्टर के लिए अप्लाई किया तो कंडक्टर लाइसेंस तो बनाया होगा। तो मिनिमम एज कितनी? 18 चाहिए होती है, ठीक है। तभी जो एग्जाम फिल करने की मिनिमम एज होती है वो भी 18 होती है। तो 18 के बाद जो है आपका कंडक्टर लाइसेंस बन सकता है। तो मिनिमम 18 एज तो चाहिए ही चाहिए। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। थर्ड देखिए, रेवोकेशन ऑफ कंडक्टर लाइसेंस ऑन ग्राउंड ऑफ डिसीज और डिसेबिलिटी इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन। तो कहना चाहता है बीमारी या विकलांगता के आधार पर कंडक्टर के लाइसेंस को रद्द करने का प्रावधान किस धारा के तहत है। तो मान लीजिए आपने कंडक्टर लाइसेंस ले रखा है, आपको कोई बीमारी हो जाए या फिर आप किसी भी कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपका किस तरह से आप विकलांग हो जाए, मान लीजिए आपके पाँव टूट गया, हाथ टूट गया, तो उस केस में जो है आपका कंडक्टर लाइसेंस वो रद्द कर दिया जाएगा। तो पूछा कौन से सेक्शन के अंडर ये चीज़ दी हुई है। तो बताइए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 32 है, सेक्शन 33 है, सेक्शन 34 है, सेक्शन 35 है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 32। तो सेक्शन 30 के अंडर जो है कंडक्टर लाइसेंस दिया जाता है। और सेक्शन 32 में क्या है, अगर आपको कोई बीमारी हो गई, कोई भी आपको विकलांगता आ गई, तो उसकी वजह से जो है आपका कंडक्टर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वो दिया है सेक्शन 32 में। तो 30 में दे रहे हैं और 32 में जो है वो रद्द कर देंगे कंडक्टर लाइसेंस अगर कोई आपको डिसेबिलिटी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ है, एवरी एप्लीकेशन फॉर अ कंडक्टर लाइसेंस शैल बी अकम्पनाइड बाय अ सर्टिफिकेट। तो कहना चाहता है कंडक्टर लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ आपको क्या देना चाहिए, क्या कौन सा सर्टिफिकेट देना है, सिंपली पूछ रहा है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट देना है, फिटनेस देना है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है? फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट ही दोगे, अगर आप कंडक्टर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन दे रहे हो, तो उसके साथ अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दोगे। तभी तो इसमें बोल रहा है अगर मेडिकली फिट नहीं होगे तो आप कंडक्टर नहीं बन सकते। तो वैसे ही मेडिकल जो है आपको अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कंडक्टर लाइसेंस के साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हो। तो फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। इजी क्वेश्चन है। फिफ्थ देखिए, the licensing authority may refuse to issue a conductor license if the applicant does not possess the minimum dash qualification। तो यदि आवेदक के पास न्यूनतम जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है तो लाइसेंस प्राधिकारी जो है कंडक्टर लाइसेंस देने से इनकार कर सकता है। तो क्या नहीं होना चाहिए? मिनिमम एजुकेशन, फिटनेस या बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ये भी इजी है, इसका राइट आंसर है एजुकेशन। तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए तभी जो है आपको कंडक्टर लाइसेंस मिलेगा, वरना जो आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो मना कर देगी। तो कंडक्टर लाइसेंस के लिए मिनिमम क्या चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो फिफ्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आंसर आपको कुछ क्वेश्चन का तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, कुछ जो सेक्शंस है वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी एक तरह से, क्योंकि वहां से अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसा तुक्का ही मारना पड़ेगा अगर पढ़ा नहीं होगा तो। सिक्स देखिए, हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट, जैसे किसी व्यक्ति को ठोक दिया और भाग गए वहां से, तो उस केस में जो कौन सी जो है सेक्शन के अंडर ये आता है आपका हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट। तो ये आपका सेक्शन 160 के अंडर आता है, सेक्शन 161, सेक्शन 164 या सेक्शन 159। तो सिक्स का राइट आंसर क्या है? हिट एंड रन जो आपका है ये किसके अंडर आता है? सेक्शन 161 ए और बी, ठीक है। सेक्शन 161 ए और बी इसके साथ सब पार्ट दे रखे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सेवन देखिए, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मोटर व्हीकल अंडर द एक्ट। तो आपको बताना है जो टेम्पररी यानी अस्थाई आपका पंजीकरण होता है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है, जब भी आप कोई गाड़ी खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, तो वो कितने टाइम तक वैलिड होता है। वैलिडिटी आपको बतानी है, 6 मंथ्स,
3 मंथ्स, 1 मंथ या 2 मंथ? तो बताइए कितने मंथ तक वैलिड होता है? सेवंथ का राइट आंसर क्या है? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1 मंथ एंड इज नॉट रिन्यूएबल। ठीक है, तो 1 मंथ तक जो आपका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है वो आपका वैलिड रहता है। तो कभी भी आपने बाइक खरीदी होगी, आपने देखो 1 महीने के लिए जो है आपको टेम्पररी नंबर दिया जाता है, उसके बाद परमानेंट नंबर आ जाता है, तो वो 1 महीने तक आपका जो है वैलिड रहता है। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 8th देखिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? तो किस धारा के अंतर्गत जो है आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है? तो बताइए, सेक्शन 50, सेक्शन 49, सेक्शन 39 या सेक्शन 48? तो 8 का राइट आंसर क्या है? 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, सेक्शन 39। तो ये सेक्शंस आपको रट लेनी है। जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कौन से में मिल रहा है? 39 में। कंडक्टर का लाइसेंस कौन सी सेक्शन में मिलता था? 30 में। और 32 में क्या होता था? कंडक्टर का लाइसेंस जो है डिसेबिलिटी अगर आपको होती है तो उसे रद्द भी कर सकते थे। और 39 में आपको जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो 8 का राइट आंसर क्या है? 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शैल बी मेड इन द फॉर्म। तो आपको अगर कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, उसके लिए आप एप्लीकेशन देते हो तो कौन से फॉर्म में दोगे? फॉर्म नंबर पूछ रहा है इस बार आपसे। फॉर्म 32 है, फॉर्म 28 है, फॉर्म 35 है, फॉर्म 33 है? तो बताइए 9th का राइट आंसर क्या है? 9th का राइट आंसर क्या है? ये है ऑप्शन 28। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो एप्लीकेशन है वो कौन सी फॉर्म में दिया जाता है? फॉर्म नंबर 28 में। और जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है कौन सी सेक्शन के अंडर दिया जाता है? तो 39 जो आपकी सेक्शन है उसके अंडर देते हैं। फॉर्म का कौन सा लगता है आपका? फॉर्म नंबर 28 लगता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो सेक्शन 39 के अंडर आता है। और अगर आपने अप्लाई करना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, तो कौन सा फॉर्म में आपको अपना एप्लीकेशन लगाना होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, फॉर्म नंबर 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th है, ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन? तो जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाता है वो कौन सी सेक्शन के अंडर जो है प्रदान किया जाता है आपको? तो सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11 या सेक्शन 12? तो बताइए 10th का राइट आंसर क्या है? 10th का जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 के अंदर जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। तो 10th का राइट आंसर क्या है? जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस है वो कौन सी सेक्शन के अंडर आता है? सेक्शन 9। यानी आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है वो सेक्शन 9 के अंडर दिया जाता है। तो देखिए इतनी सारी सेक्शंस है, थोड़े थोड़े आपके जो मेन पॉइंट है वो आपको पक्के याद करने हैं। जैसे कंडक्टर का लाइसेंस कौन सी सेक्शन के अंडर मिल रहा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कौन सी सेक्शन के अंडर मिल रहा है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है ये कौन सी सेक्शन के अंडर मिल रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको, बस एमसीक्यू करने हैं मोटर व्हीकल एक्ट के। और ऐसा इस पीडीएफ में मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डाल दिए हैं। तो अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल लेना होगा तो बस इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 7018186561 में। हमने जो है एचआरटीसी कंडक्टर का कंप्लीट सिलेबस कवर किया है, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, तभी आपको बोल रहा हूँ बस एमसीक्यू ही पढ़ने हैं आपको, मोटर व्हीकल एक्ट के पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस मैंने आपको बताया सेक्शन 9 के अंडर जो है ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। 11 देखिए, रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इज प्रोवाइडेड अंडर। तो आपको पहला था जो लाइसेंस था वो कौन सी सेक्शन के अंडर मिलता था? सेक्शन 9 के अंडर मिलता था। अब अगर आपको रिन्यू कराना है अपना ड्राइविंग लाइसेंस तो वो कौन सी सेक्शन के अंडर कराओगे? सेक्शन 14, 15, 16 या 17? तो बताइए 11th का राइट आंसर क्या है? 11th का जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 के अंडर जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू होगा। जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सेक्शन 9 के अंडर दिया जाता है, ग्रांट किया जाता है। और अगर रिन्यू कराना है तो सेक्शन 15। वैसे कंडक्टर लाइसेंस सेक्शन 30 के अंदर दिया जाता है। 32 में क्या होता है? उसे रद्द कर देते हैं अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है। वैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कौन सी सेक्शन के अंडर देते हैं? बताइए, अभी मैंने आपको बताया था जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो सेक्शन 39 के अंडर देते हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो कौन सा फॉर्म नंबर देना होगा? 28। ठीक है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 28 में लगाना होगा। तो सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो रही है, इतना मुश्किल नहीं है, पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें याद होना स्टार्ट हो जाएगी। 12th है, व्हीकल ओनर अंडर मोटर व्हीकल एक्ट मीन्स। तो जो आपका मोटर वाहन अधिनियम है उसके अंतर्गत जो है व्हीकल ओनर का क्या मतलब है? ठीक है, तो वाहन जो ओनर है उसका मतलब क्या होगा? द पर्सन इन्वेस्टिंग मनी फॉर द परचेज ऑफ द व्हीकल, द पर्सन हु इज एन लीगल पोजेशन ऑफ द व्हीकल, रजिस्टर्ड ओनर या ऑथराइज्ड ड्राइवर। तो बताइए 12th का राइट आंसर क्या है? 12th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रजिस्टर्ड ओनर। तो व्हीकल ओनर का मतलब है रजिस्टर्ड ओनर, यानी जो व्हीकल है वो उस व्यक्ति के नाम पे है। मान लीजिए मैंने एक गाड़ी खरीदी, मैं उसे ओन करता हूँ, मैंने ही उसके पैसे दिए सब कुछ, तो वो मेरे नाम पे रजिस्टर होगी गाड़ी, तो मैं उसका रजिस्टर्ड ओनर हूँगा। ठीक है, व्हीकल ओनर मतलब रजिस्टर्ड ओनर होगा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें लिखा है जैसे मनी इन्वेस्टिंग मनी फॉर द परचेज। मान लीजिए आपके फादर ने पैसे दिए और गाड़ी तो आपने ली है, तो वो रजिस्टर तो उसके नाम पे होगी जिसके आपने करानी होगी। ठीक है, 18 तो आपको चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए होता है। आपको पता है अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका बना होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही
जो पैसे देगा वो उसके नाम पे भी नहीं, आप जिसके नाम पे जो है रजिस्टर कराओगे गाड़ी उसके नाम पे होगी। मान लीजिए आपके फादर ने पैसे दिए मगर गाड़ी आपके नाम पे रजिस्टर है, तो आप ही उसके ओनर हुए, व्हीकल ओनर भी आप हुए, रजिस्टर्ड ओनर भी आप ही हुए, चाहे पैसे कोई भी दे, ठीक है, पापा दे, आपकी मम्मी दे, कोई भी दे। 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 13 देखिए, व्हाट डज ओमनीबस मींस अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत जो आपका ओमनीबस है इसका क्या अर्थ है, तो बताइए ओमनीबस क्या होता है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये पूछ रहा है, अ व्हीकल विच कैन कैरी more than 5 people including the driver, a vehicle which can carry 7 people excluding the driver, a vehicle which can carry 6 people including the driver, a vehicle which can carry 6 people excluding the driver। तो omnibus क्या होता है, आपको सिंपली बताता हूँ। omnibus का मतलब होता है a vehicle which can carry 6 people excluding the driver। तो ऐसा कोई वाहन जिसमें 6 जो व्यक्ति हैं वो जा सकते हैं, ठीक है, 6 जो बंदे हैं वो जा सकते हैं, ड्राइवर को हटा, ड्राइवर के साथ तो टोटल 7 हो जाएंगे, मगर इसमें जो ओमनीबस होता है इसमें होता है ड्राइवर को हटा के कितने व्यक्ति जा सकते हैं, 6 व्यक्ति जा सकते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे ओमनीबस बोलते हैं। 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 14 देखिए, डज द मोटर व्हीकल एक्ट अप्लाई फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या मोटर वाहन अधिनियम जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए लागू होता है, जो आपका जम्मू कश्मीर है उसके लिए लागू होता है या नहीं होता है। तो सिंपली बताइए होगा या नहीं होगा, मन में सोचिए होगा या नहीं होगा, आंसर सोचिए, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। तो बताइए 14 का राइट आंसर क्या होगा। 14 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यस द एक्ट विल अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर। तो मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होगा। वहां पर भी अगर हिट एंड रन है, मान लीजिए कोई गाड़ी से व्यक्ति को ठोक दिया जाता है और भाग जाएगा, तो वो जो रूल है उस पर भी लगेगा, जो उस पर चार्ज होगा वो लगेगा, ठीक है, जो मुकदमा चलेगा वो वैसे ही चलेगा, ठीक है। तो मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो आपका जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश हर एक स्टेट में लगता है, ठीक है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 15 देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर ड्राइविंग 50 सीसी व्हीकल एट पब्लिक प्लेस। तो 50 सीसी का जो आपका वाहन होता है उसको चलाने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होती है, सिंपल पूछ रहा है। तो आपको पता है बाइक्स आप कभी खरीदते हो तो जैसे पल्सर की 220 थी, तो 220 का मतलब 220 सीसी थी। 150 लिखा होता है तो 150 सीसी है, कहीं पर 180 लिखा होता है तो 180 सीसी है, ठीक है। तो सीसी पूछ रहा है, तो 50 सीसी तो आपको पता है ज़्यादा पावर होती नहीं, तो मिनिमम एज कितनी चाहिए 50 सीसी का कोई वाहन है आपको वो चलाना है, तो अप टू 16 ईयर्स, मोर देन 18 ईयर्स, मोर देन 16 ईयर्स या मोर देन 21 ईयर्स। तो 15 का राइट आंसर क्या है, 15 का जो राइट आंसर है वो है मोर देन 16 ईयर्स। तो 16 साल से ज़्यादा होने चाहिए, तो आप 50 सीसी का इंजन वाला जो वाहन है उसे चला सकते हैं। बाकी जो उससे ज़्यादा होते हैं उसके लिए आपको 18 चाहिए, ठीक है। 18 तो मिनिमम एज है ही, अगर आपको उससे ज़्यादा का कोई भी सीसी का चलाना है, ठीक है। 50 सीसी वाले के लिए एक आपका जो है एक्सेप्शन है, बस 16 से ज़्यादा वाले चला सकते हैं। बाकी गाड़ी बाइक जो भी आपकी ज़्यादा सीसी की होती है, चाहे कैसी भी हो गाड़ी, तो आपको 18 से ऊपर ही चला पाओगे और ड्राइविंग लाइसेंस होगा तभी चलानी है, ठीक है। 16 का राइट आंसर क्या है, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। तो आपका जो अस्थायी पंजीकरण है यानी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है, ये कौन सी सेक्शन के अंडर दिया जाता है, तो बताइए कौन सी सेक्शन के अंडर देते हैं। 43, 44, 45, 47। तो 16 का राइट आंसर क्या है, 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेक्शन 43। तो सेक्शन 43 के अंडर जो है आपका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। मैंने आपको बताया था जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होता है जब आप गाड़ी खरीदते हो तो आपको कितने टाइम के लिए मिलता है, वो 1 महीने के लिए वैलिड होता है, उसके बाद परमानेंट आपका आ जाता है, ठीक है। तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन आपका 1 महीने के लिए वैलिड होता है, और कौन सी सेक्शन के अंडर देते हैं, 43 सेक्शन के अंडर ये दिया जाता है। वैसे ही आपका मैंने बोला था ड्राइविंग लाइसेंस कौन सी सेक्शन के अंडर देते हैं, सेक्शन 9 के अंडर वो दिया जाता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना हो तो वो कौन सी सेक्शन के अंडर आएगा, सेक्शन 15 के अंडर वो आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। The state register of driving license shall be maintained in such a manner as may be prescribed by the dash government। तो ड्राइविंग लाइसेंस का राज्य रजिस्टर ऐसे तरीके से बनाया रखा जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जाता है डैश सरकार द्वारा। कौन सी सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, या दोनों, या नन ऑफ द अबव। तो 17 का राइट आंसर क्या है, 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, स्टेट, ठीक है। जो स्टेट रजिस्टर होगा ड्राइविंग लाइसेंस का वो मेंटेन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। जो स्टेट रजिस्टर होता है ड्राइविंग लाइसेंस का उसे मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की ही होती है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए 18 देखिए, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्राइविंग एन अनइंश्योर्ड व्हीकल। अब मान लीजिए आपने एक गाड़ी खरीदी है, आप उसका इंश्योरेंस नहीं कराते और रोड पे चलाते हैं, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। अगर पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया तो आपको क्या पेनल्टी मिलेगी, सिंपली ये पूछना चाहता है। तो ऑप्शन देख लिए, मे बी सब्जेक्ट टू इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, शैल बी सब्जेक्ट टू इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ विद अ फाइन ऑफ 1000 रुपी, और बोथ ओनली सब्जेक्ट टू अ फाइन ऑफ 3000 रुपी इज सब्जेक्ट टू इम्प्रिजमेंट अकॉर्डिंग टू द एक्ट। तो ये
इसमें क्या है, अगर आप कोई भी अनइंश्योर्ड व्हीकल चलाते हो और आपको पकड़ लिया जाता है तो आपको जो है 3 महीने तक की सजा हो सकती है। 3 महीने तक की आपको जेल में सजा हो सकती है, यानी जेल में आपको जाना पड़ेगा। 3 महीने की आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और साथ ही 1,000 का फाइन भी लग सकता है। या तो आपको 3 महीने की जेल तक हो सकती है या फिर 1 महीने का फाइन हो जाएगा, या दोनों भी हो सकता है। ठीक है, या तो 3 महीने जेल भी मिल जाएगी, फाइन भी कर देंगे, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, या मर्जी है एक कर देंगे इनमें से। ठीक है, तो इसमें जो आपका अनइंश्योर्ड व्हीकल है उसे आपको रोड में नहीं चलाना है। ठीक है, इंश्योरेंस जरूर है, चाहे थर्ड पार्टी कराओ चाहे बम्पर टू बम्पर जैसे भी कराओ। थर्ड पार्टी आपको पता है सस्ती होती है तो वो भी करा सकते हो, मगर अनइंश्योर्ड व्हीकल रोड पे नहीं चलाना है, वरना आपको जो है 3 महीने की सजा हो सकती है, साथ में 1,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको बस टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पर HP एग्जाम अफेयर्स लिखना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेटेस्ट अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं, कोई भी हिमाचल प्रदेश में वैकेंसीज आती है, फ्री स्टडी मटेरियल भी जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते रहते हैं। तो बिना किसी देरी के उसे ज्वाइन कर लेना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलिए हम वीडियो को कैरी ऑन करते हैं। 19 देखिए, कैन अ पर्सन ट्रांसफर हिज ड्राइविंग लाइसेंस टू अनदर पर्सन। तो कोई व्यक्ति अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है? तो दे सकता है, नहीं दे सकता, बताइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है आप किसी और को दे सकते हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 का जो राइट आंसर है वो बी, ही कैन नॉट ट्रांसफर एनी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी और को नहीं दे सकते कि आप बोलो कि हाँ तू मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ले और तू गाड़ी चला ले, तो ऐसा नहीं होगा। जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस खुद के नाम पे होना चाहिए तभी आप गाड़ी चला सकते हो, ऐसा नहीं किसी और के नाम पे चलाओगे। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नो है। अब देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज प्रोवाइडेड अंडर। तो जो आपके परिवहन होते हैं उनका जो फिटनेस का सर्टिफिकेट होता है वो कौन सी सेक्शन के अंडर दिया जाता है? तो बताइए कौन सी सेक्शन के अंडर दिया जाता है? सेक्शन 56, सेक्शन 57, सेक्शन 58, नन ऑफ द अबव। तो 20 का राइट आंसर क्या है? 20 का जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 56। तो सेक्शन 56 के अंडर जो है फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया जाता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को। तो फिटनेस का सर्टिफिकेट जो है वो सेक्शन 56 के अंडर मिलता है। सेक्शन 9 के अंडर क्या मिलता है बताइए? सेक्शन 9 के अंडर क्या मिलता था? ड्राइविंग लाइसेंस मिलता था। सेक्शन 15 के अंडर क्या था? जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसे रिन्यू कराया जाता था, वो सेक्शन 15 के अंडर आता था। कंडक्टर लाइसेंस किस सेक्शन के अंडर दिया जाता है? सेक्शन 30 के अंडर। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसे रद्द कौन सी सेक्शन के अंडर किया जाता है? सेक्शन 32 के अंडर उसे रद्द भी कर सकते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो कौन सी सेक्शन के अंडर दिया जाता है? सेक्शन 39 के अंडर। अगर आपको अप्लाई करना है तो अपना जो एप्लीकेशन है वो कौन से फॉर्म में लगाना है? आपको फॉर्म नंबर 28 में लगाना है। तो सारी चीजें क्लियर होती जा रही है आपके सामने जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। 21 देखिए, कैन द कोर्ट कैंसिल द ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ अ पर्सन। तो क्या न्यायालय किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है? तो बताइए, जो न्यायालय है, कोर्ट है, वो किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है या नहीं कर सकता? ऑप्शन देखिए, यस इट कैन फॉर एनी ऑफेंस कन्विक्टेड अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है, नो द कोर्ट डज नॉट हैव द पावर टू लाइसेंस कैंसिल द लाइसेंस, ओनली द लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैज द पावर टू कैंसिल द लाइसेंस। डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? जो कोर्ट है वो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है किसी व्यक्ति का, तो हाँ कर सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर कोई भी जो है ऑफेंस करोगे तो आपका मोटर व्हीकल जो है यानी आपका जो वाहन है उसे रद्द किया जा सकता है। ठीक है, जो आपका लाइसेंस है, सॉरी, जो आपका लाइसेंस है उसे रद्द किया जा सकता है। और साथ ही मान लीजिए आपका कोई गाड़ी है, आप किसी और व्यक्ति को देते हो और वो कोई क्राइम करता है, तब भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो अपनी गाड़ी किसी और को भी नहीं देनी है। मान लीजिए वो कुछ गलत काम करेगा तो ऐसे आप पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है रद्द करने की। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 22 देखिए, रेवोकेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन ग्राउंड ऑफ डिसीज और डिसेबिलिटी इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन। तो वही है, आपको कोई बीमारी हो जाए या विकलांगता हो जाए तो उसके आधार पर जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाता है। तो बताइए ये जो आपका प्रावधान है कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 15, सेक्शन 16, 17 या 18? तो 22 का राइट आंसर क्या है? 22 का जो राइट आंसर है वो है सेक्शन 16। ठीक है, सेक्शन 16 के अंडर अगर आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या कोई डिसीज लग जाती है तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसे रद्द किया जा सकता है सेक्शन 16 के अंडर। मैंने आपको बताया ड्राइविंग लाइसेंस कौन से सेक्शन के अंडर मिलता है? 9 के अंडर मिलता है। अगर आपको कोई डिसीज हो जाए तो उसे रद्द कौन से सेक्शन के अंडर किया जाएगा? 16 के अंडर उसे रद्द भी कर सकते हैं। 15 में क्या था? जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिन्यू होता था। तो 3 सेक्शन क्लियर होगी। 9 के अंडर ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, 15 में रिन्यू होगा, 16 में अगर आपको डिसीज या डिसेबिलिटी हो जाए तो उसे रद्द भी कर सकते हैं। वैसे कंडक्टर
लाइसेंस को सेक्शन 32 के अंडर रद्द कर सकते हैं अगर आपको कोई डिसीज या डिसेबिलिटी हो जाती है। 23 देखिए, देयर वाज अ कोलिजन बिटवीन अ बस कमिंग ऑन द रोड एंड अ मोटरसाइकिल कमिंग फ्रॉम अ साइड रोड। तो ऐसा करते हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं। सड़क पर आ रही बस और बगल से आ रही मोटरसाइकिल के बीच टक्कर हो गई। मोटरसाइकिल चालक घायल हो गया। ना तो बस चालक ने बगल की सड़क से यातायात की ओर देखा और ना ही मोटरसाइकिल चालक ने सड़क से। कौन उत्तरदायी है? तो इस केस में कौन उत्तरदायी होगा? दोनों का एक्सीडेंट हो गया कि जो दोनों था आपका, जैसे मोटरसाइकिल वाला था उसने भी नहीं देखा और बस ड्राइवर था उसने भी आपका साइड में देखा नहीं, साइड मिरर से कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा। तो उस केस में कौन जो है आपका जिम्मेदार होगा? तो इसमें बोथ होंगे, ठीक है। दोनों ने ही गलती करी, ना बस ड्राइवर ने देखा कि साइड से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, ना आपका मोटरसाइकिलिस्ट है उसने देखा, तो टक्कर होगी तो दोनों ही जिम्मेदार होंगे। तो 23 का आंसर ऑप्शन बी है। तो ऐसे ऐसे 90 क्वेश्चन लिख देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना है, आप आंसर बता दोगे। 24 देखिए, हैवी गुड्स व्हीकल मींस एनी गुड कैरेज द ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ विच एक्सीड्स। तो जो आपके हैवी गुड्स व्हीकल होते हैं वो कौन से होते हैं? उनमें जो आपका वेट है वो कितना होना चाहिए? 10,000 के जी, 12,000 के जी, 15,000 या 18,000। तो आपका जो है हैवी गुड्स व्हीकल कौन होते हैं? 24 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, जिनमें 12,000 केजी या उससे ज्यादा वेट होगा वो कौन होंगे? वो हैवी गुड्स व्हीकल होंगे। तो याद रखना है, हैवी गुड्स व्हीकल कौन से होंगे? जिनमें 12,000 या 12,000 से ज्यादा किलो का जो है वजन होगा, तो वो आपके हैवी गुड्स व्हीकल होंगे। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब देखिए 25 देखिए, एवरी लर्नर लाइसेंस इशूड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल बी इन फॉर्म। तो जो आपका लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा लर्नर लाइसेंस दिया जाता है, इशू किया जाता है, वो कौन से फॉर्म में किया जाता है? सिंपली पूछ रहा है, फॉर्म नंबर 1, 2, 3 या 4। तो 25 का राइट आंसर क्या है? 25 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 3, ठीक है। जो लर्नर लाइसेंस है वो कौन से फॉर्म में जाता है? फॉर्म नंबर 3 में दिया जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा। तो लर्नर लाइसेंस फॉर्म नंबर 3 में दिया जाता है, इशू किया जाता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो वैसे तो और भी क्वेश्चन है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मोटर व्हीकल एक्ट के इस पीडीएफ में डाल दिए। और मैंने आपको बोला था जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें टोटल 13 चैप्टर हैं। तो 13 चैप्टर हैं, उनमें मैंने सारे चैप्टर जो है उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के यहाँ पर डाल दिए। चैप्टर वाइज डाले हैं वो भी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना है। जैसे लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल, ये आपका पहला चैप्टर हो गया। फिर दूसरे चैप्टर का नाम दिया होगा, दूसरे चैप्टर का जो नाम है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल। वैसे ही तीसरा चैप्टर आपका दे रखा होगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल दिए, कोई भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल लेना होगा तो बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 7018186561 में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। और मैंने आपको बोला मोटर व्हीकल एक्ट कोई भी डिस्क्रिप्टिव तौर में नहीं पड़ेगा, सारे जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। जैसे आपका फर्स्ट एड हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, इनके सब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे, कोई भी डिस्क्रिप्टिव तौर में नहीं पड़ेगा। तो थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी आपको एग्जाम के लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, इतना कुछ आपको पढ़ने के लिए। तो ऐसा आप बोलो कि हाँ मोटर व्हीकल एक्ट की मैं बुक पढ़ लूँ, तो वो तो होगा नहीं। आपको जो है स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने होंगे। और इस पीडीएफ में मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डाल दिए। तो अगर आपको हमारा स्टडी मटेरियल बाय करना होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। बाकी आज की वीडियो को मैं इतने रखता हूँ, मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बक है, थैंक यू।